आहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम गुहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम गुहराए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है कोडिंग विथ अनमोल 2। हम मस्ती करते करते अब CSS सीखने वाले हैं। CSS की बेसिक वीडियो आप सबके सामने बन रही है और YouTube पे आप CSS की वीडियो CSS प्लेलिस्ट बेसिक में जाके देख पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को देखिए। हमारी प्रीवियस HTML की मैंने वीडियो बना रखी है बेसिक HTML प्लेलिस्ट में, वहां से जाके आप बेसिक HTML की वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम CSS की बेसिक क्लासेस चालू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि CSS क्या है। तो उसके लिए हम पहले एडिटर ओपन करते हैं। एडिटर में हम अपने स्क्रिप्ट को टाइप करते हैं, इस वजह से हम एडिटर नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल कोड स्टूडियो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं नोटपैड विंडो, और यहाँ पे हमने टाइप किया नोटपैड। नोटपैड नोटपैड ओपन हो गया दोस्तों। ये हमने जो भी वेब पेज बनाई है, जो आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ये एक्सटर्नल CSS का यूज करके बनाया गया। हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि CSS के कितने टाइप्स होते हैं, CSS का सिंटेक्स क्या होता है, CSS में एक्सटर्नल CSS क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है, सारी चीजें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं CSS बेसिक। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मतलब ये है कि HTML में जो भी स्क्रिप्ट हम टाइप करते हैं, उसको स्टाइल देना, उसको सजाना, उसको फॉर्मेट करना, ये सारा काम कौन करता है? CSS। अगर हम आसानी से HTML में बहुत सारे हमने टैग्स लगाए, H1 हमने कई जगह लगा दिए, और हम चाहते हैं कि जहां जहां हमने हेडिंग टैग यूज किया है, H1 यूज किया है, वो सारे टेक्स्ट ब्लू दिखाई दें, सारे टेक्स्ट थोड़ा सा उनका फेस चेंज हो। फेस में एल्जीरियन ले लेते हैं हम, या फिर एरियल ब्लैक ले लेते हैं, एरियल ले लेते हैं एंड ऑल। तो वो सारी चीजों को हम CSS के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर हम उसको HTML में करना चालू करेंगे, तो सभी H1 टैग के पास हमें फॉन्ट टैग का यूज करके उसकी कलर चेंज करनी होगी, उसका फेस चेंज करना होगा एंड ऑल। लेकिन सबसे आसान CSS उसे बना देता है। CSS में हम आएंगे, उसके प्रॉपर्टी और वैल्यू में डायरेक्ट H1 टाइप करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू सेट करेंगे एंड बूम गाइस, आपके सामने तुरंत सारे हेडिंग टैग्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। जो आपने इफेक्ट दिया है, वो सारे इफेक्ट उस पे एक ही बार में, एक ही सेकंड में वो अप्लाई हो जाएगा। आपको HTML का यूज करके हर H1 टैग के आगे फॉन्ट टैग दे के उसकी स्टाइल सेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट CSS में आके एक कोडिंग आप करोगे केवल 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, और पूरी हेडिंग टैग की दिशा ही बदल जाएगी, दशा ही बदल जाएगी। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। CSS का यूज तो आपको पता चल ही गया होगा कि CSS का मैंने यूज क्यों बताया आपको, क्योंकि CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम HTML पढ़ रहे हैं तो CSS और जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसका हम सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स ऑफ CSS। इसको मैं बीच में कर दूं। सिंटैक्स ऑफ CSS। CSS का सिंटैक्स क्या होता है? CSS का सिंटैक्स होता है, पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर के बाद आपका आता है फ्लावर ब्रैकेट। फ्लावर ब्रैकेट ओपन एंड फ्लावर ब्रैकेट क्लोज। हाँ दोस्तों गाइस,
आइए देखते हैं। मैंने ये बताया हुआ है आपको प्रीवियस क्लास में कि HTML में हम एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं, CSS के अंदर हम फ्लावर ब्रैकेट का यूज करते हैं। और वो फ्लावर ब्रैकेट कौन सा है? ये आपका क्या है? फ्लावर ब्रैकेट। HTML में एंगुलर ब्रैकेट, CSS में फ्लावर ब्रैकेट। इसी फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हमको सारी चीजें टाइप करनी है। चलिए, तो सिंटेक्स ऑफ CSS हम लिख रहे थे, सेलेक्टर, सेलेक्टर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे हम प्रॉपर्टी, और यहाँ लिख देंगे हम वैल्यू। और इसे हमने इससे सेपरेट कर दिया, ध्यान दीजिए, इसे हमने इससे सेपरेट कर दिया है। सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, हमने इसे क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया। ये हमारा सिंटेक्स होता है CSS को लिखने का। ये सेलेक्टर पहले लिखेंगे, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू गाइस आपको पता ही है, वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, वैल्यू चेंजेबल। तो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। जैसे हमने सेलेक्टर में हमने यहाँ लिख दिया बॉडी, फिर हमने दिया फ्लावर ब्रैकेट। अब बॉडी का हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उसका कलर चेंज हो, तो हमने लिख दिया कलर। ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी। फिर हमने वैल्यू लिखा, इसका वैल्यू हमें कैसा चाहिए, बॉडी का जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसा चाहिए, तो हमने लिख दिया ब्लू, और हमने कर दिया सेपरेट। बॉडी सेलेक्टर, यानी हम जिसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसके अंदर चेंजेस करना है, जिसके अंदर चेंजेस करनी होती है उसे हम सेलेक्टर बोलते हैं। जैसे हमने बॉडी ले ली, फिर हम बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमने प्रॉपर्टी में लिया कलर। फिर टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, तो हमने ब्लू सेट किया हुआ है, मुझे ब्लू चाहिए तो मैंने ब्लू लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया, इससे सेपरेट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा सिंटेक्स होता है CSS का। ठीक है गाइस, ये हमारा CSS का सेलेक्ट सिंटेक्स है, सॉरी सिंटेक्स है ये CSS का, जिसमें यूज होता है सेलेक्टर, हमारा सेलेक्टर के बाद प्रॉपर्टी यूज होती है और वैल्यू यूज होता है। ओके ना, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ CSS, टाइप ऑफ CSS, टाइप्स ऑफ CSS। बहुत सारे फ्रेंड्स ये सोचते होंगे कि ये चाहते भी थे कि नोट्स तो मिलता नहीं, केवल वीडियो पे हमें ये मिल जाता, कोडिंग करके लोग दिखा देते, बट समझ में नहीं आया, ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इस वजह से हमने क्या किया कि पहले नोट्स दे रहे हैं हम। फर्स्ट वीडियो, बेसिक वीडियो जो है उसमें हम पहले उसका नोट्स दे रहे हैं, सिंपल सा नोट्स जो उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी कोडिंग अगले वीडियो से चालू करते हैं। जैसे आपको पता होगा HTML की प्लेलिस्ट में आप जाके देख भी सकते हो, HTML की जो मैंने पार्ट 1 बनाई थी उसमें केवल मैंने नोट्स दिया हुआ था, और सेकंड जो मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो में हमने पूरी कोडिंग करके सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। अब टाइप्स ऑफ CSS इंट्रोडक्शन एंड ऑल, अब हम इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं CSS का। जब CSS का इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, एंड देन अगले वीडियो से हम उसकी कोडिंग आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप नोट्स को भी लिखते चलिए। टाइप्स ऑफ CSS, टाइप्स ऑफ CSS, थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ CSS, थ्री टाइप्स ऑफ CSS कौन कौन से हैं? तो थ्री टाइप्स ऑफ CSS में आ जाएगा आपका फर्स्ट आएगा इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। सेकंड आपका आएगा इंटरनल CSS। थर्ड आपका आएगा एक्सटर्नल CSS। हाँ, तो दोस्तों इनलाइन CSS की जो कोडिंग होती है वो किसमें होती है? इन HTML। इंटरनल CSS की किसमें होती है? इसकी भी किसमें होगी? इन HTML। यानी इनलाइन CSS की कोडिंग हम HTML के नोटपैड, HTML का जो कोडिंग है उसी के अंदर ही हम इसका यूज करते हैं, इनलाइन CSS का। इंटरनल CSS का भी HTML के अंदर यूज करते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल वेब पेज की बात आती है, एक्सटर्नल CSS की बात आती है, तो एक्सटर्नल CSS के लिए
हम डॉट सी एस एस का यूज करते हैं। इसका डॉट सी एस एस, एच टी एम एल के वेब पेज को सेट करने के लिए, सॉरी सेव करने के लिए डॉट एच टी एम एल का यूज करते थे, वो उसका एक्सटेंशन नेम था। अब एक्सटर्नल सी एस एस की जो फाइल नेम है उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी एस एस। केवल और केवल एक्सटर्नल सी एस एस की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए डॉट सी एस एस यूज होता है, इसके लिए डॉट एच टी एम एल यूज नहीं होगा। ओके। एक्सटर्नल के लिए दो पेजेस चाहिए होते हैं, डॉट सी एस एस एंड डॉट एच टी एम एल, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल सी एस एस में दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक डॉट सी एस एस का पेज चाहिए और एक डॉट एच टी एम एल का पेज चाहिए, और इन दोनों पेजों को हम क्या करते हैं, लिंक करा देते हैं, इन दोनों पेजों को कॉल करा देते हैं। उसके बाद जाके इसकी कोडिंग एच टी एम एल में हुई है तो सी एस एस से उसकी स्टाइल सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं हम इनलाइन सीएसएस क्या है। ठीक है, इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस में हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस पहले तो हम बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करते हैं जो आपको पता ही है। तो अब देखिए हमने आपके सामने ये टाइप किया, डॉक टाइप एचटीएमएल, है ना। डॉक टाइप एचटीएमएल पहले भी यूज होता रहा है, ये तो आपको पता ही है। डॉक टाइप पहले भी यूज होता था और HTML5 में भी यूज हो रहा है, HTML5 में भी यूज हो रहा है। डॉक टाइप HTML हमने टाइप किया, उसके बाद हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप किया, HTML हेड, हेड के अंदर हमने टाइटल लिया, इनलाइन CSS, टाइटल क्लोज किया क्योंकि ये पेयर टैग है, टाइटल पेयर टैग है इसलिए हमने इसे क्लोज किया। हेड क्या है, हेड इज द पेयर टैग, तो हेड को भी क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हमने लिया बॉडी, अब बॉडी को भी हमने कर दिया क्लोज क्योंकि ये भी है आपका पेयर टैग, और फिर उसके बाद हमने क्लोज कर दिया HTML से। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे, डॉक टाइप HTML हेड, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, अब इसमें हम इनलाइन CSS कैसे यूज करते हैं, इनलाइन CSS चलिए हम देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में जैसे हमने बॉडी, हम बताया ना, हमने बताया आपको कि बॉडी के अंदर ही सारे कंटेंट हमें टाइप करने होते हैं, तो हम बॉडी के अंदर अपने कंटेंट टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है H1 के आगे अंदर मुझे लिखना है सत्यम, सॉरी सत्यम ही क्यों लिखे, हेलो लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया। ठीक है, अब H1 क्लोज बंद करेंगे ना, H1 टैग बंद करेंगे ना, क्योंकि H1 क्या है, H1 एक पेयर टैग, H1 ओपन कर दिया हमने, H1 क्लोज कर दिया, और उसके बीच में वो हेडिंग हमने लिखी जिसे हमें H1 के अंदर दिखाना है, तो हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब इनलाइन CSS यूज कहाँ करेंगे, आपको सिंपल यहाँ पे H1 के अंदर जाना है, यहाँ पे स्टाइल लिखना है, क्या लिखना है, स्टाइल, स्टाइल इक्वल टू, स्टाइल इक्वल टू, अब हमें करना क्या है, जो भी करना होगा उसे हम डबल डबल कोटेड के अंदर लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया कलर, टेक्स्ट ही तो है, तो टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे बताया तो है आपको, ये देखिए कलर कैसा हो, ब्लू हो, यहीं से इसे हम कॉपी कर लें, यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। हमने ले लिया H1 में हमने लिख दिया स्टाइल, इसका स्टाइल कैसा हो, इसके कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड, H1 क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, H1 स्टाइल, स्टाइल के अंदर हमने लिख दिया कलर ब्लू, उसके बाद इसे सेपरेट कर दिया, ये सेपरेट कर दिया, ये हमारा है पूरा का पूरा CSS, ये हमारा इनलाइन CSS। एक ही लाइन में सारी चीजें हों, मतलब उसी लाइन में उसका स्टाइल भी दे दें, उसी लाइन में उसकी फॉर्मेटिंग भी हो, तो मैंने कलर दे दिया इसका ब्लू, हेलो वर्ल्ड, इतना आपको समझ में आया। सिंपल यही मैंने यूज किया है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वैसे उसे ही बस यूज करना है लाइन CSS के अंदर। स्टाइल के अंदर आप कलर ब्लू ले लीजिए, फिर आपका
फॉन्ट वेट लेना हो तो फॉन्ट वेट हमने कर लिया बोल्ड। फॉन्ट वेट हमने कर दिया बोल्ड, यानी जो उसका फॉन्ट है वो कैसा दिखे, बोल्ड दिखे, बोल्ड। ठीक है, उसका कलर दिखे ब्लू और उसका फॉन्ट वेट कैसा हो, बोल्ड हो। फॉन्ट वेट में आप इटैलिक भी दे सकते हैं, फॉन्ट वेट में आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ इनलाइन सीएसएस। चलिए हम इसे रन करा के दिखाते हैं। सिंपली हमको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, बिकॉज ये हम नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाया हमने। तो हम यहाँ पे ये हो गया हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल हेड टाइटल के अंदर इनलाइन सीएसएस, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। फिर मैंने h1 टैग दिया था और h1 टैग के अंदर हमने क्या ऐड किया, केवल यही ऐड किया है, केवल यही चीज ऐड किया मैंने इसके अंदर। चलिए अब इसे किस में सेव करेंगे, हम इसे किस में सेव करेंगे, .html में। ठीक है, बेसिक ट्यूटोरियल में यहाँ पे हो जाएगा CSS पार्ट 1 .html। इनलाइन CSS और इंटरनल CSS ये दोनों फाइल हमेशा .html एक्सटेंशन में ही सेव होगी। केवल और केवल एक्सटर्नल CSS का यूज करते समय दो वेब पेज की जरूरत पड़ती है, एक को .html में सेव करते हैं और एक को .css में सेव करते हैं। HTML में जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं उसकी स्टाइल हम CSS वेब पेज में फॉर्मेट कर सकते हैं और CSS वेब पेज का लिंक हम HTML के हेड में देंगे, वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमने कर दिया CSS पार्ट 1 .html में, हमने इसे सेव कर दिया। गाइस चलिए अब चलते हैं हम अपने बेसिक ट्यूटोरियल में। हमने CSS पार्ट 1 बनाया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड। इसकी कोडिंग हम आपके सामने ओपन कर देते हैं। ये हमारी कोडिंग देखिए, इसमें हमने टाइटल दिया हुआ है, टाइटल आपको ऊपर दिख रहा होगा इनलाइन CSS। फिर हमने बॉडी लिया, बॉडी के अंदर हमने लिया h1 टैग। जैसे मान लीजिए ये मैंने हटा दिया, टोटल ही हटा दिया, ये देखिए। अब इसका आउटपुट कैसा दिखेगा, देखिए हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए आउटपुट कैसा दिख रहा है, आउटपुट कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल सिंपल सा h1 ने जो यूज किया बस वही दिख रहा है ना। अब हम इसके अंदर स्टाइल लगाते हैं, यानी CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हम यहाँ पे पुट कर दिए। जब हम इसे यहाँ पे इंक्लूड करते हैं उसके बाद देखिए, और बूम गाइस ये देखिए हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया पूरा ब्लू कलर में इसका। चलिए अब हम दूसरा यूज करके देख, दूसरा टैग को यूज कर लेते हैं। क्यों ऐसे, है ना, कुछ अलग व्यू। जैसे हमने पी ले लिया, अब पी पैराग्राफ टैग, आप तो जानते हो बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग लगता है, हमने पैराग्राफ लिखा, मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सत्यम शर्मा। ओके, फिर हमने यहाँ पे पी को क्या कर दिया, क्लोज, क्योंकि पी क्या है, पी क्या है, पेयर टैग है, पी इज द पेयर टैग, सो इसका कंपेनियन भी होगा, इसलिए पी ओपन और पी क्लोज। ठीक है, चलिए अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए सॉरी तो गड़बड़ हुआ है, HTML हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। पी टैग के अंदर हमने लिया हेलो फ्रेंड्स सत्यम शर्मा, पी को हमने क्लोज। कहाँ गड़बड़ हो रही है फ्रेंड्स, देखिएगा आ गया।
अब अगर हम इसे नीचे भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, शायद वो सेव नहीं हुआ था। ओके, ये आपको दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शर्मा। ओके, चलिए, दिख रहा है आपको। अब हमने क्या किया, इस पी टैग के अंदर स्टाइल दे दिया, स्टाइल इक्वल टू, अब इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इसका कलर ही तो चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमने कलर ले लिया, हमने कर दिया येलो, हमने इसका कलर ले लिया येलो और इसे हमने सेपरेट कर दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या टाइप किया, केवल ये टाइप किया है मैंने, स्टाइल इक्वल टू कलर येलो। अब इसे हमने कर दिया सेव और इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शर्मा, हो गया। सिंपल मैंने किया क्या है आपको दिख रहा होगा। H1 में हमने स्टाइल यूज किया तो इसकी पूरी स्टाइल चेंज हो गई, इसका कलर ब्लू हो गया, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। और फिर हमने इसमें क्या किया, इसका स्टाइल मैंने यहाँ भी सेट किया, पी के अंदर सेट किया, स्टाइल दिया तो कलर येलो हो गया, बिल्कुल पूरा ही येलो दिख रहा है। हाँ यार, बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पे हमने कर दिया फॉन्ट, फॉन्ट वेट, ठीक है ना। फॉन्ट वेट में हमने कर लिया बोल्ड, बोल्ड। ये देखिए, हमने कर दिया फॉन्ट वेट में, ये देखिए गाइस, हमने कर दिया फॉन्ट वेट में बोल्ड। अब हम इसे सेव करते हैं। अब देखिए, हम रिफ्रेश करते हैं, कुछ दिखा। अरे हाँ, देखिए बोल्ड हो गया बिल्कुल। पहले कैसा था, पहले बोल्ड नहीं था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम इसे कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। अब इसे हम करते हैं कंट्रोल सेव। अब देखिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया मैंने। हम्म, चलिए, अब यहाँ पे हम इसे फिर से ला देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, फिर हम इसे सेव करते हैं। ये देखिए गाइस, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शर्मा, हुआ। तो गाइस, ये थी हमारी इनलाइन सीएसएस, ये थी हमारी इनलाइन सीएसएस। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस में जो ये स्टाइल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक टैग बन जाएगा। जैसे टैग का मतलब ये हुआ, जैसे हमने आपको बताया, ये जैसे ये टैग हो जाएगा, ठीक ना। जैसे हमने ये स्टाइल लिखा, इसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू लिखी, ये पूरी एक लाइन में हम लिख रहे हैं। लेकिन जब इंटरनल सीएसएस में करेंगे तो स्टाइल एक टैग की तरह से आएगा, स्टाइल एक टैग की तरह से आएगा। फिर आपको ये सारे दिखाई देंगे, ये आपको स्टाइल के अंदर ये सारी चीजें देनी होंगी, तब जाके आपका इंटरनल सीएसएस वर्क करेगा। केवल और केवल इतना आपको करना है, जब भी इनलाइन सीएसएस की बात हो तो आपको ध्यान देना होगा, वहां पे ये टैग के अंदर स्टाइल आपको नहीं मिलेगा, ये टैग के अंदर स्टाइल नहीं मिलेगा। जैसे ये टैग लगा के स्टाइल बना है ना, ये स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्टाइल है वो स्टाइल टैग है क्या, है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें ये एरो, सॉरी, ये ब्रैकेट यूज नहीं किया गया है, इस वजह से ये टैग नहीं है। और टैग को कभी भी लिखते हैं तो किसके अंदर लिखते हैं, ये तो आपको पता है। जब भी टैग लिखते हैं वो ब्रैकेट के अंदर होता है, चाहे वो फ्लावर ब्रैकेट हो, चाहे वो एंगुलर ब्रैकेट हो। तो यहाँ पे जो स्टाइल लिखा हुआ है वो आपका टैग है क्या, नहीं है। इसलिए जब भी स्टाइल बिना टैग का आए तो उसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, और जब स्टाइल एक टैग की तरह से आए तो उसे बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। हेलो गाइस, यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल सीएसएस। ये आपका इंटरनल सीएसएस है, जिसमें स्टाइल एक टैग की तरह काम करता है। स्टाइल बिहेव लाइक टैग, बिहेव लाइक नहीं, यहाँ पे कर दीजिए यूज, यूज एज। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ गाइस, आप देखिए, है। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है, अब हम इसे मिटाना है तो बैक स्पेस सिंपली टाइप करते तो आगे मिटा रहे। लेकिन अब इसे हम चाहते हैं पीछे से मिटाना। जैसे हम यहाँ पे चले गए,
अब हम बैक स्पेस कर रहे हैं तो ये आगे ही मिटा रहा है, आगे का मिटा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं बिहेव मिटे। तो डेल बटन प्रेस करिएगा, डेल 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 डेल, और ये पीछे से सारी चीजें मिट जाएंगी। ठीक है गाइस, कंट्रोल जेड करने पे वो सारी चीजें वापस आ जाती हैं जो हम प्रीवियस में किए हुए हैं। कंट्रोल वाई करने पे आगे, वाई कंट्रोल वाई मतलब होता है रीडू, जो हमने आगे किया उसे रीडू कर लेंगे। जो हमारी चीजें पीछे गई हैं उसे कंट्रोल जेड करके वापस ला सकते हैं। जैसे हमने इसे क्या कर दिया, मान लीजिए इसे हमने हटा दिया, अब इसे दोबारा से लाना हो तो कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड को बोलते हैं अंडू, और कंट्रोल वाई को बोलते हैं रीडू। ठीक है, और डेल बटन से यहाँ से आपका ये पीछे से मिट रहा है ना। दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं था बताने का, बट बेसिक चीजें हम बता रहे हैं तो सारी चीजों को इसमें इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। यूज एज, यूज एज टैग। ठीक है, जब स्टाइल एक टैग की तरह यूज हो तो उसे बोलते हैं इनलाइन इंटरनल सीएसएस। उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल सीएसएस। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए लेट ना करते हुए चलिए हम इंटरनल सीएसएस के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस में आपको सिंपली करना क्या होगा, जैसे सारी चीजें तो हमारी लिखी पड़ी हैं, ये सारी चीजें तो हमारी लिखी पड़ी हैं, इसको हम हटा देते हैं। हम यहाँ से स्टाइल को हटा देते हैं, ये हमने स्टाइल हटा दिया इसके अंदर से, और इसके अंदर से हमने इसको हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिख रहा है, H1 दिख रहा है, P दिख रहा है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं इंटरनल सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस में हमने हेड के अंदर सारी चीजें देनी होंगी। ठीक, जब भी स्टाइल टैग यूज होता है तो वो हेड के अंदर ही यूज होगा, क्योंकि हमें अगर कोई डिजाइन करनी है या हमें आर्ट बनाना है या फिर पेंटिंग करनी है तो पहले हम दिमाग से सोचते हैं कि यार इसको ये कलर दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा देखने में और भी बेहतरीन हो। ठीक है, तो वो चीजें कहाँ चल रही हैं, हमारे माइंड में, यानी हेड के अंदर। तो अगर हम इसे स्टाइल देंगे तो स्टाइल कहाँ देंगे, हेड के अंदर। स्टाइल अगर हम हेड के अंदर देंगे तो बॉडी पे दिखेगा। जैसे हमें कोई कपड़ा पसंद है, हमें कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है यार, इसको हम अगर बॉडी पे पहनेंगे, अगर हमने इसे वियर किया तो हमारे पैंट और शर्ट दोनों मैचिंग मैचिंग कलर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ चल रही हैं, माइंड के अंदर, हेड के अंदर। वो जब सारी चीजें हेड के अंदर चलती हैं तो अप्लाई किस पे हो जाएगा, वो बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। इसी वजह से स्टाइल टैग इसके अंदर दिया गया, हेड के अंदर स्टाइल टैग हमने दे दिया। अब हम इसे सजाना चाहते हैं, किसे, हम अपनी बॉडी को सजाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी थिंकिंग करनी है वो स्टाइल टैग के अंदर, जो कि हेड के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर हम करेंगे। हमने स्टाइल के अंदर दे दिया सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू। जैसे हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर ये H1 लगा है ना, जो हमने H1 टैग यूज किया है हेलो वर्ल्ड, हम चाहते हैं कि उसकी स्टाइल सेट करें और कैसा कर दें, सॉरी, उसे हम कलर चेंज कर दें, ब्लू कर दें। तो हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे क्या किया, H1, यहाँ पे हमने टाइप किया H1, ये हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी, सॉरी सेलेक्टर हो गया, ये हमारा सेलेक्टर हो गया। सेलेक्टर के अंदर हमने दो फ्लावर ब्रैकेट ले लिए, ओपन और क्लोज। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं कलर, कलर हमने ले लिया ब्लू। ठीक है गाइस, हमने कलर ले लिया ब्लू, और हम इसे अब सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे हमने सेव किया था बेसिक ट्यूटोरियल में, CSS पार्ट 2 डॉट HTML, CSS पार्ट 2 डॉट HTML हमने सेव कर लिया। ठीक है गाइस, हमने क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर, जो कि हेड के अंदर है, स्टाइल टैग के अंदर हमने ये सेलेक्टर प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने रख दिया। फिर हमने क्या किया, हेड क्लोज कर दिया, और वो अप्लाई कहाँ होगा, बॉडी के ऊपर। चलिए हम इसे देख लेते हैं, CSS पार्ट 2, कुछ तो चीजें मिसिंग हैं। स्टाइल के अंदर H1, H1 का हमने दे दिया कलर,
कलर दे दिया ब्लू, हेड क्लोज। स्टाइल तो क्लोज हुआ ही नहीं, स्टाइल को भी क्लोज करना होता है। जब हमने स्टाइल यहाँ पे ओपन किया है तो स्टाइल भी इसके अंदर ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि स्टाइल इज अ पेयर टैग। स्टाइल का कौन सा टैग है? पेयर टैग। चलिए हम देखते हैं फिर। आ गया दोस्तों, स्टाइल टैग हमने यूज किया तो स्टाइल टैग क्लोज भी होगा। क्यों? क्योंकि स्टाइल इज अ पेयर टैग, और स्टाइल अगर हम हेड के अंदर दे रहे हैं तो स्टाइल क्लोज कहाँ होगा? हेड के अंदर ही क्लोज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका हेड ओपन है, हेड क्लोज हुआ, इसके अंदर हमारी स्टाइल ओपन हुई और इसके अंदर ही स्टाइल हमारी क्लोज हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमने हेलो वर्ल्ड के ऊपर जो अप्लाई किया था इफेक्ट, वो आपको इफेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम और छोटा कर लेते हैं। अब चलिए हम पी के ऊपर अप्लाई करते हैं, पी पैराग्राफ के ऊपर। तो सिंपल हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे पी, पी के बाद दो फ्लावर ब्रैकेट लेंगे, फ्लावर ब्रैकेट के अंदर हम टाइप करेंगे कलर। अब हम इसका कलर ले लेते हैं, हाँ रेड ले लेते हैं, रेड कर दिया हमने। अब पी का जो पैराग्राफ टैग के अंदर चीजें लिखी हैं उसका कलर कैसा दिखना चाहिए? रेड दिखना चाहिए। H1 के अंदर जो कलर है वो कैसा दिखना चाहिए? वो ब्लू दिखना चाहिए। चलिए अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिएगा इस, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शर्मा आ रहा है। अब हम इसका फॉन्ट वेट कर लेते हैं, पी, पी के अंदर हमने लिख लिया फॉन्ट वेट। स्पेलिंग अगर गलत हुई दोस्तों तो इसका आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। फॉन्ट वेट हमने कर दिया बोल्ड और हमने इसे कर दिया सेव। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने अप्लाई किसके ऊपर किया है? पी के ऊपर। ये पी के ऊपर ही दिखेगा, इस पे दिखेगा। चलिए हम रिफ्रेश करते हैं, देखिएगा इस, दिख रहा है। यहाँ से आप सारी चीजें सेट कर सकते हो। कलर को हमने रेड कर दिया, फॉन्ट वेट कर दिया बोल्ड। यहाँ पे सारी जितनी भी चीजें हम एक ही बार में सारी चीजें अप्लाई करते जाएंगे और इस लाइन पे वो अप्लाई होगा, वो इफेक्ट इस पे अप्लाई होगा। H1 के अंदर जैसे हमने कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे कलर ब्लू, हाँ ठीक है, हम यहाँ पे कर देते फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसे सेव करते हैं, देखिए रिफ्रेश करिए, बोल्ड हुआ, बोल्ड हुआ। ऐसे ही यहाँ पे इंटरनल सीएसएस हम यूज कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस जो होता है उसमें स्टाइल टैग होता है, टैग के अंदर स्टाइल टैग हमारा कहाँ यूज होगा? उसी लाइन में टैग के, जैसे मान लीजिए कि H1 के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है तो H1 के अंदर हम स्टाइल वगैरह देके उसकी सेटिंग करेंगे, पी के अंदर तो पी के अंदर करेंगे सारी चीजें। लेकिन जब इंटरनल सीएसएस की बात आती है तो उसमें स्टाइल एक टैग की तरह आता है, जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ स्टाइल एक टैग की तरह है और टैग है। इस स्टाइल टैग के अंदर हमें सारी सीएसएस की सिंटैक्स लिखनी है, और सीएसएस का सिंटैक्स मैंने आपको बताया ही है कि कैसे लिखते हैं सीएसएस का सिंटैक्स। जैसे मान लीजिए ये मैंने सीएसएस का सिंटैक्स लिखा हुआ है, पी, पी क्या है? पी क्या है हमारा? पी है हमारा सेलेक्टर, पी हमारा सेलेक्टर है। कलर क्या है? प्रॉपर्टी है। रेड क्या है? वैल्यू है। ठीक है, ठीक उसी तरह से पी हमारा सेलेक्टर, फॉन्ट वेट हमारी प्रॉपर्टी और बोल्ड हमारा वैल्यू। आशा करता हूँ गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करके हम ये वेब पेज अब अगले क्लास में, अगले पार्ट में बनाने वाले हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को सब देखते रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हम इसमें क्या क्या और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक्स।